खबर कैमूर से है, जहां भभुआ के पूर्व दिवंगत विधायक मंटू पांडे उर्फ आनंद भूषण पांडे की 8वीं पुण्यतिथि पर भभुआ के लक्ष्मी भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां मोहनिया विधायिका संगीता कुमारी एवं भाजपा के पूर्व सांसद प्रत्याशी शिवेश राम सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने मंटू पांडे के तैल चित्र पर फूलमाला से श्रद्धांजलि अर्पित किया। वहीं भावुक हुई पत्नी एवं पूर्व विधायिका रिंकी रानी पांडे बोली, अगले वर्षी पर अपने ही जमीन पर इनकी मूर्ति बनवाऊंगी। वहीं भभुआ पूर्व विधायक एवं मंटू पांडे की पत्नी रिंकी रानी पांडे ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उन्होंने जो जनता के लिए किया और जो विकास करने का सपना देखा था, लेकिन उनकी अचानक मौत हो जाने से उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया। इसलिए हम उनकी पुण्यतिथि पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम सबको उनके जैसा शक्ति प्रदान करे, ताकि हम लोग भी जनता की सेवा करते रहें। अगले बार मैं खुद के निजी जमीन पर इनका प्रतिमा स्थापित कराऊंगी। वहीं इस मौके पर पहुंचे सासाराम के पूर्व सांसद प्रत्याशी शिवेश राम ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजद के बिगड़ते हालत को देखते हुए भभुआ के राजद प्रत्याशी भरत बिंद भाजपा में शामिल हो गए। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए और नीतीश जी को जिताने के लिए भरत बिंद को टिकट दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने रिंकी रानी पांडे जी को सम्मान दिया। हो सकता है भाजपा भविष्य में इन्हें भभुआ विधानसभा से टिकट दे। 8वां पुण्यतिथि है आज हम लोग को छोड़ के अभी 8 वर्ष हो गया। जो संघर्ष मैंने किया सबने देखा। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि ईश्वर उनको अपने से चरणों में स्थान दे और हम लोग को भी उनके भांति फल प्रदान करें कि हम लोग भी उनके तरह जनता का सेवा करें और समाज के सेवा में हम लोग बने रहें। हर एक साल मूर्ति लगाने वाली बात कही जाती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पूर्व नहीं लिखा जाता है। इसको आप इस साल क्या चलिए कई बार से चल रही है, लेकिन जब ईश्वर की इच्छा होगा लगेगा, मैं खुद ही इसमें पहल करूंगी। भाजपा के बतौर विधायक थे और भाजपा के भी आप भी विधायक थी, अभी तक सरकार भी आप ही का एनडीए का सरकार है, आज तक 8 साल हो गया मूर्ति नहीं हुआ। चलिए लगेगा, मूर्ति सरकार है, सरकार रहेगी, लेकिन एक मूर्ति लगाने की अलग अपनी प्रक्रिया है। मूर्ति अपने पर्सनल जमीन में भी लगाया जाता है और सरकारी में भी लगाया जाता है। तो अभी सरकारी का कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है, पर्सनल जमीन कहीं लेके खुद मैं लगवाऊंगी। हमारे भैया है शिवेश राम जी, हम लोग मिल के लगवाएंगे। वो जन के नेता थे हमारे, भभुआ की धरती पर उन्होंने आजन्म सेवा किया, जिनके 30 नवंबर 2017 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत आज तक उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। हर साल की भांति इस साल भी ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में श्री राजू तिवारी जी एलजेपीआर के विधायक दल के नेता उपस्थित थे और भी सारे स्थानीय विधायक मंत्री। आप भी स्थानीय नेता हैं, आपकी भी छवि एक अलग है, आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अभी तक स्वर्गीय विधायक का 8 साल हो गया, मूर्ति अनावरण घोषणा की, अभी तक मूर्ति धरातल पर नहीं हुआ। क्या देखिए, मैं विधायक जी का कार्यकर्ता हूँ और लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। जहाँ तक मूर्ति की बात है, मेरी खुद की अपनी औकात है कि हम जहाँ चाहे, हमारे पास प्रभु ने दिया है कि हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक लगा नहीं। लेकिन वो क्षेत्र हमारा जो जन्मभूमि है, मेरा व्यक्तिगत, पिछले बार मंगल पांडे जी आए थे, मंच से घोषणा किया था उन्होंने कि मूर्ति लग जाएगी, लेकिन धरातल पे तब तक अब इस कार्यक्रम में तो आए नहीं है, इसलिए उसका जवाब अभी देना उचित नहीं है। उन्होंने संकल्प लिया है कि मूर्ति लगेगी तो लगेगी, स्थान का चयन किया जा रहा है। अगर लगाना होता तो मैं अपने जमीन में तो कभी के लगा चुका था, लेकिन उनकी कर्म भूमि भभुआ विधानसभा है, इसलिए यहाँ की जगह पे लगाया जाएगा। जगह का ऊपर इस बार स्वर्गीय पत्नी भी विधायक थी उनकी, मंटू पांडे की, और उनको भी इस बार विधानसभा से बाहर किया गया, यानी कि टिकट नहीं दिया गया, आयोग में भेजा गया। नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है उनको सेवा करने के लिए। टिकट तो हम लोग 2005 से लिए तो कोई काट ही नहीं सका, उनको जिम्मेवारी दी गई है, दूसरा कार्य दिया गया है, समय आने पर उसका भी जवाब मिल जाएगा। आने वाला अगले विधानसभा में ऐसा विधानसभा क्या बहुत सारा सभा आएगा और देखा जाएगा, पार्टी का जो निर्णय होगा उसका सर्वमान्य सर आंखों पे है। देखिए, आनंद भूषण पांडे
जन्म से जरूर ब्राह्मण थे, लेकिन वो दलित और पिछड़ों की राजनीति करके आगे बढ़े और समाज को एक सामाजिक समरसता के साथ लेकर चलने का काम किया। और इस खासकर इस भभुआ की जनता उनको दिल से चाहती थी, उनको विधायक भी बनाया। और इस समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और खासकर जब वो जब भारतीय जनता पार्टी में आए 1969 में जब माननीय चंद्रमौली मिश्रा जी जनसंघ से चुनाव जीते थे, उसके बाद 1972 में चैनपुर से लालमुनि चौबे जी चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद से भभुआ भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से खाली था, लेकिन उसको कमी को दूर आनंद भूषण पांडे ने उसको पूरा किया और वो चुनाव जीते और इस क्षेत्र की जनता की सेवा किए। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग के बीच में 2017 को वो चले गए, लेकिन उनकी पत्नी लगातार इस क्षेत्र की सेवा कर रही है। और इसके ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी तो इस बिहार की सेवा कर ही रहे हैं और आने वाले सेवा कर रही है। तो फिर इस विधानसभा में उनको सेवा से रोक कहाँ क्यों दिया गया? ये बहुत बड़ा देखिए, ये जो विषय आप महिला थी। हाँ, बिल्कुल ये विषय जो आप उठा रहे हैं, किन्हीं परिस्थिति को बस जान ही रहे हैं कि इस बिहार में जब सरकार जब कमजोर हुई थी और राजद के लोग हावी हुए थे, तो भरत बिंद ने भारतीय जनता पार्टी और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा होने का काम किया। और परिस्थिति ऐसी थी कि उनको टिकट किन शर्तों के साथ आए थे और एक कठिन परिस्थिति में थे नीतीश कुमार, उनकी सरकार को बचाना था। लेकिन उसके बावजूद भी रिंकी रानी पांडे को बिहार सरकार नीतीश कुमार ने सम्मान दिया। भरत जी ने खड़ा होने का काम किया और इन्होंने पूर्व से ही खड़ा थे और उनके टिकट पे चुनाव भी लड़ी गई। इसमें मान लिया जाए कि इनको मैंने फिर पार्टी देगा सीट या इसी तरह बस किसी मेंबर सदस्य बनाते रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये पार्टी में काम करती रहेंगी। आने वाला समय महिलाओं का समय है और अभी सभी जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों महिलाओं को विशेष रूप से आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने तो देने का भी काम किया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो घोषणा किया है कि 29 में जो 33% आरक्षण होगा, मैं पूरा विश्वास है महिलाओं को महिला के भावनाओं को काम किया गया इस भाजपा द्वारा। देखिए, ऐसा है कि देश का राष्ट्रपति कौन है? एक पिछड़े समाज की महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये चीज भावनाओं को नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, खासकर नीतीश कुमार जी की मैं बात, क्या यह माना सकता है कि आप लीग से हटकर बोल रहे हैं? नहीं, मैं पार्टी लाइन पे बोल रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का काम करवाया और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी महिलाओं को जो सम्मान दिया है, ये ऐतिहासिक सम्मान है। नीतीश कुमार जी अलग अलग है, यहाँ हटा दिया गया। धन्यवाद। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।